भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी ही पार्टी है जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका देती है और इस बार अगर मुझे मौका देगी तो मैं कांग्रेस की गढ़ जो है ये सिविल लाइन में उसको मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी और बीजेपी का झंडा लहराऊंगी, भगवा झंडा, और कमल खिलाऊंगी। ये मेरा वादा है। 5 साल से सिविल लाइन वार्ड में कांग्रेस का पार्षद काम कर रहा है, उनके कामकाज को किस रूप में देखती हैं बताइए। नीलम जगत है, वो बहुत निष्क्रिय पार्षद है यहाँ की कांग्रेस की। उसका पति हर कार्य करता है और वो सबको भगाते रहता है घर से। अपने बीवी के जगह वो कार्य करता है, ना ही रोड बनाया है और ना ही नाली बनाया है और सभी जनता को परेशान करता है पैसा मांगकर। इससे जनता बहुत त्रस्त है और परेशान है। इसलिए यहाँ से कांग्रेस के पार्षद को जड़ से हटाना है, यह हमने ठाना है और बीजेपी का इस कीचड़ में फूल खिलाना है। जोहार छत्तीसगढ़, आपने देखा था न्यूज़ 72 की टीम आज कटोरा तालाब सिविल लाइन वार्ड में आई हुई है, जहां पर श्रीमती पुस्तिका निराला यहां से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद टिकट की दावेदारी कर रही है। उनसे हम मिलेंगे। और ये निराला मैडम यहां पर जनसंपर्क पे निकली हुई थी। हमको पूर्व पार्षद कचरू साहू के जो मंदिर है उनके बाहर हमको प्रचार प्रसार करते मिली है। हम उनसे जानेंगे। श्रीमती पुस्तिका निराला मैडम, आपका न्यूज़ 72 में स्वागत। धन्यवाद भैया, आप लोग का भी स्वागत है। आप थोड़ा अपना परिचय देकर बताइए, किस वार्ड से आप किस पार्टी की दावेदारी कर रही हैं। नमस्ते, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरा नाम पुस्तिका निराला है और मैं सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 46 से दावेदारी कर रही हूँ। कब से आप पार्टी में जुड़ी हुई है और अपना थोड़ा कामकाज बताइए आप, और जनता के हित में सिविल लाइन वार्ड में कौन कौन से काम किए हैं आप थोड़ा बताइए। मैं पार्टी से 7 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं पार्टी में रह के महामंत्री का पद संभाल रही थी, महामंत्री का पद में नियुक्त थी और वहाँ मैं पार्टी के लिए बहुत से काम की हूँ। पार्टी उस समय हमारे शासन में नहीं था इस समय, तो उस समय मतलब मैं काम की हूँ और हमारे पार्टी को जिताने का पूर्ण प्रयास की हूँ और पार्टी आज हमारे शासन में है। अभी थोड़ा व्यक्तिगत बताइए, आप क्या क्या काम करी हुई हैं लोगों के इस वार्ड के जनहित से जुड़े हुए, कौन कौन से काम करी, थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती। मैं मितानिन के पद में थी तो जनसंपर्क कर रही थी। मितानिन रह के मैं जनता के बीच गई, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उनको मतलब टीकाकरण के लिए जाती थी और उनको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे। कुपोषित बच्चों का भी ध्यान हम लोग विशेष रूप से रखते थे। ऐसे मतलब हम लोग जा के मतलब टीकाकरण करवाए। ऐसे जनसंपर्क करते करते हम लोग मतलब मितानी का कार्य की हूँ मैं। की व्यवस्था करना, क्या क्या काम करी हो सिविल लाइन वार्ड में, थोड़ा बताइए विस्तार पूर्वक। सिविल लाइन मंडल में मैं यहाँ सिविल लाइन से मैं जब मितानी में थी तो मैं घर घर जाके माँ का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी और उनका जो स्वास्थ्य को मैं जागरूक करती थी कि आप टीकाकरण करवाइए और नियमित टीकाकरण करवाने से बच्चे का जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे उनको जागरूक करती थी। इस प्रकार से आप सिविल लाइन वार्ड में हर घर में पहुंची हुई हैं। मितानिन का काम तो क्या बोलती हैं बताइए। घर घर में बहुत अच्छा स्वास्थ्य का काम है ये और स्वास्थ्य के बारे में हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हाँ, ये आपको लोग पहचानते हैं कि नहीं सिविल लाइन वार्ड में आप मितानिन हैं, जब जाती रही हैं इस प्रकार से आप लगभग कितने घर तक घूम चुकी हैं? नहीं, पूरा वार्ड में घूमी हूँ मैं। मितानिन का कार्य करती थी तो, और सबका मेरे को प्यार मिला है, जिससे मैं अभी भी मैं जनसंपर्क के लिए निकली हूँ तो सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ जो कांग्रेस की पार्षद है वो निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करती है। यहाँ नाली का काम नहीं हो रहा है, रोड का काम नहीं हो रहा है, आवास भी नहीं मिल रहा है, ना हमको निराश्रित का पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत त्रस्त है उससे। तो इस कारण से मतलब मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ और उससे मैं भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे यहाँ से दावेदारी के लिए टिकट देती है तो मैं यहाँ कीचड़ में कमल फूल खिलाने का कार्य करूंगी, ये मेरा वादा है। 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की पार्षद रही है, उनके कामकाज को आप किस रूप में देखते हो, थोड़ा बताइए विस्तार से। नहीं, उसका काम तो बहुत बेकार है। वो नीलम जगत है, वो बहुत निष्क्रिय पार्षद है यहाँ की। नीलम जगत का जो पति है वो शराब पीता है, गंजेड़ी है और यहाँ का जो भी है उगाही करता है, घर घर जा के ठेकेदारों से पैसा मांगता है, जिससे यहाँ के लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं उससे और बहुत परेशान होकर उनको हटाने की पूरी तरह से कोशिश में लग गए हैं।
वार्ड की जनता ने नीलम जगत को पार्षद बनाया है, उसके पति को नहीं बनाया है। उसके जगह में उसका पति कार्य करता है, ये अच्छी बात नहीं है। और वो सबको भगाते रहता है घर से, अपने बीवी के जगह वो कार्य करता है। ना ही रोड बनाया है और ना ही नाली बनाया है, और सभी जनता को परेशान करता है पैसा मांगकर। इससे जनता बहुत त्रस्त है और परेशान है। इसलिए यहाँ से इसके पार्षद को जड़ से हटाना है, यह हमने ठाना है, और बीजेपी का इस कीचड़ में फूल खिलाना है। आप पार्षद चुनाव यहाँ लड़ने आई हैं, आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? आपका क्या मुद्दा है? जनता का तो छोटी छोटी मुद्दा है, जैसे नाली बनाना है, सड़क बनाना है, घर घर पेयजल पहुंचाना है, स्वच्छ घर बनाना है, और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। और मेन है आवास है। महतारी लोग को पैसा सही सिस्टम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको हम घर घर जाके बताएंगे कि हमारी जो सरकार है वो आपको ये सब चीज़ सुविधाएं दे रही है, इसलिए हमारी सरकार आनी चाहिए। ये हम दावे के साथ कहते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो आपको मूलभूत सुविधाओं के लिए, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। क्या सुविधा दोगे आपकी अगर सरकार, जनता आपको पार्षद चुन लेती है तो? पार्षद चुनती है तो हम पूरी सुविधा देंगे। हम नाली की सुविधा देंगे, नाली को साफ सफाई करवाएंगे, और हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। 1 साल हो गए हैं विष्णुदेव की सरकार, गरीबों के लिए क्या क्या काम कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार? बताइए, डबल इंजन की सरकार काम कर। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, प्रधानमंत्री की सरकार है, वो बहुत काम कर रही है, सराहनीय है उसका काम। बताओ कौन कौन से काम? सबसे पहले तो महतारी वंदन योजना हमारी जो विष्णुदेव साई की सरकार कर रही है, और घर घर आवास दे रही है, गरीबों को सभी को पेंशन का सुविधा दे रही है। और सबका मतलब अभी तो 10,000 रुपये जो देंगे, जिसका मतलब घर नहीं है उसको भी मिल रहा है। तो ये अच्छी योजना है, उसको हम घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हम निवेदन करेंगे कि इस बार हमारी भाजपा की सरकार आएगी तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और हम आपको पूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे। 1 साल से विष्णुदेव सरकार यहाँ काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है। मोदी गारंटी पर कौन कौन से काम हो रहे हैं, आप बताइए थोड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पर उज्ज्वला गैस दे रहे हैं महिलाओं को, और निःशुल्क हमारे स्वास्थ्य जो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का मतलब उसका स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, इलाज हो रहा है, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। और उनको घर मिल रहा है, आवास की व्यवस्था की गई है उनको, गरीबों को। ये गरीबों की सरकार है, ये गरीब से गरीब कार्यकर्ता का भी ख्याल रखती है, इसलिए नरेंद्र मोदी को भगवान है यह बोलते हैं। क्या क्या दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए? राशन दे रहा है, फ्री में गरीबों को राशन दे रही है, और घर दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं जल सुविधा के अनुसार से। ऐसी सुविधा हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार की शासनकाल में मिल रहा है। सुशासन की सरकार है, और ये हमेशा बरकरार रहेगी। उनके पूरा कार्यकाल हमारा अच्छा से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता को इस बार मौका दे, और इस बार मैं जीत के आऊँगी, और इस कांग्रेस के जो पार्षद है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकूंगी। इस वार्ड में कमल का फूल खिलाऊंगी और विकास की गंगा बहाऊंगी। ये थी पुस्तिका निराला मैडम, और आप देख रहे थे न्यूज़ 72। हमने आया सिविल लाइन में, पुस्तिका निराला मैडम का रूबरू हुआ। उन्होंने मोदी सरकार में चलाए जा रहे मोदी की गारंटी पर काम पर प्रकाश डाल रही थी, और विस्तार से उन्होंने यहाँ पर कहा। और उनका कहना है कि इस बार मुझ पुस्तिका निराला जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी, और उनका कहना है कि इस बार सिविल लाइन से कांग्रेस का जो गढ़ है उसको उखाड़ के फेंकेंगी, और यहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।